हर होटल का यही फसाना है, आज गेस्ट को चेक इन तो कल चेकआउट हो जाना है। आपको मंजिल कब मिलेगी, आप मैनेजर कब बनोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपने अपना बॉस किसे माना है। दोस्तों, बॉस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपका बॉस ही आपको आगे लेके जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका बॉस एक सक्सेसफुल होटेलियर है या एक फेलियर होटेलियर है। अगर आपका बॉस सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ सक्सेस कर देगा। अगर आपका बॉस अपनी लाइफ में खुद नहीं कुछ बन पाया तो वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, वो आपको आगे नहीं लेके जा सकता। एक बॉस ही है जो एम्प्लॉय को यहाँ से यहाँ लेके जाता है और एक बॉस ही है जो एम्प्लॉय को यहाँ से यहाँ लेके जाता है। आपको डिफाइन करना है कि आपका बॉस कैसा है। अगर आपका बॉस शकुनी मामा है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी ही हाई क्यों ना हो, आपका पोटेंशियल कितना ही हाई क्यों ना हो, वो डेफिनेटली आपको नीचे गिरा देगा। लेकिन आपका बॉस अगर भगवान श्री कृष्ण है तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। तो आज ही डिफाइन कीजिए, आज ही चूज कीजिए अपने राइट बॉस को जो आपकी लाइफ बना देगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आज आपके सामने बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो है कि आप मैनेजर कब बनोगे और आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट हुआ, मीन्स उसने होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर ली, आईटी में जा रहा है या आईटी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद उसके माइंड में एक सवाल आता है और ये सवाल हर किसी के माइंड में आता होगा। जितने भी एम्प्लॉइज होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या 1 साल हो गया है या 2 साल हो गया है, तो ये सवाल डेफिनेटली उनके माइंड में आता है और ये वीडियो वो यूट्यूब में सर्च करता है लेकिन उनको सही जवाब नहीं मिल पाता। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्चुअल जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, मैनेजर बनने के 2 ही सोर्सेस हैं। पहला सोर्सेस है कि आपने IHM किया हुआ है या किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री की हुई है। उसके बाद आपने MT क्लियर किया या आपने OCLT क्लियर किया है या OSHL क्लियर किया है। उसके बाद आप 2 साल में ऐसे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं और आपकी वहाँ से जर्नी चालू हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी कम केसेस में होता है। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे भी होते हैं जिसने केवल डिप्लोमा किया है या जो MT क्लियर नहीं कर पाते, उनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो GS से स्टार्ट होती है, गैस सर्विस एसोसिएट। अगर कोई एम्प्लॉई एज ए GS से स्टार्ट कर रहा है तो उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं ऐसे मैनेजर बनने में। वो भी डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। आपने कितने अच्छे होटल्स में काम किया है, आपने नॉलेज कितनी गेन की है, आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स क्या है, आपकी कमांडिंग स्किल्स क्या है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है, ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने साल में मैनेजर बनोगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले खुद को एनालाइज करना है कि क्या आप वाकई में एक हार्ड वर्कर हो, एक स्मार्ट वर्कर हो, आपके अंदर सुनने की क्षमता ज़्यादा है, आपको गुस्सा तो नहीं आता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में गुस्से वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे ना मुंह से बोलना कम है, कानों से सुनना ज़्यादा है। आपको सुनना ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि कानों का इस्तेमाल दुगना करना है मुंह के मुकाबले। क्या होता है नहीं कि जब आप किसी होटल्स में जैसे नए एम्प्लॉय जाते हैं या मान लीजिए आपने कॉलेज से पास आउट किया, आप IT में चले गए और आप IT आपने किसी भी डिपार्टमेंट में की, आप मान लीजिए हाउसकीपिंग में चले गए, तो हो सकता है वहाँ पर आपको ये बोला जाए कि आपको गेस्ट एरिया में आना अलाउ नहीं है, आप केवल पब्लिक एरिया क्लीन करोगे, बैक स्टेयर से आप स्क्रबिंग करोगे, पब्लिक वॉशरूम स्टाफ का वॉशरूम क्लीन करो, आप वहीं जाओगे। अगर आपने फ्रंट डेस्क में एज ए IT ज्वाइन किया है तो हो सकता है वो आपसे बेल बॉय का काम कराएं, लेकिन जहाँ पे टिप्स देने की बारी आएगी वहाँ पे सीनियर आगे चला जाएगा और आपको पीछे हटा दिया जाएगा। और हो सकता है कि आप F&B में गए तो आपको गेस्ट इंट्रैक्शन अवॉइड किया जाए और आपसे बोला जाए कि आप केवल प्लेटें वाइप करो। आप किचन में चले गए तो किचन में हो सकता है आपसे केवल वेजिटेबल कट किया जाए, आपसे हैवी जो वर्क है वो करवाया जाए। तो यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ये एक पार्ट है डिपार्टमेंट का, ये एक बेसिक है, आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप IET यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट में कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। यही एक समय है जहां पे आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है। देखो, कभी भी किसी से इंस्पायर होकर डिपार्टमेंट चूज मत करना। आप ये मत देखना कि विजय जोशी 5 साल में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन गया और वो यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहा है, उसके काफ़ी फैन फॉलोइंग है, वो तो सक्सेस हो गया। आप इंस्पायर होइए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मेरी तरह सेक्रीफाइसेस कर सकते हो? जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, क्या आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो? मान लीजिए आपके होटल में एक जनरल मैनेजर है जो फ्रंट ऑफिस बैकग्राउंड से है, आपने उसकी सैलरी देखी, उसको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है आपने वो चेक किया, आपने देखा यार जनरल मैनेजर की सैलरी काफ़ी अच्छी है, फैमिली एकोमोडेशन मिल रहा है, खाना भी रेस्टोरेंट में खा रहा है, मैं भी फ्रंट ऑफिस चूज़ करता हूँ। लेकिन क्या आप जो प्रॉब्लम्स उसने फेस किया है, जो चैलेंजेस उसने लाइफ में लिए हैं, जो सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं, क्या आप कर सकते हैं? आप सभी ने मैच देखा होगा, 2020 मैच भी होता है, वनडे भी होता है और टेस्ट मैच भी होता है। जब 2020 मैच चल रहा होता है तो वहाँ पे जो प्लेयर हैं वो काफ़ी तेज खेलते हैं, हर बॉल को उड़ाने की सोचते हैं, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। उन्हें मालूम है कि उन्हें अपनी जर्नी 20 ओवर्स में फिनिश करना है। वही डिसाइड करेगा कि आप
मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन जब वो टेस्ट मैच खेलते हैं तो काफ़ी प्रोडक्टिव वे में खेलते हैं। वो उनके अंदर पैसेंस होता है, उनको पैसेंस रखना होता है, क्योंकि वो मैच लंबा चलता है। तो ये जर्नी है ना, ये शॉर्ट जर्नी नहीं है, काफ़ी लंबी जर्नी है। तो इस जर्नी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। क्या आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो? कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय 2 साल जॉब करते हैं, उसके बाद डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं। देखो, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और डीमोटिवेशन भी मिलेगा। आपको पॉजिटिविटी को लेना है और नेगेटिविटी को छोड़ना है। तो आपने 2 साल एटलीस्ट एक होटल में जॉब कीजिए, वहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्विंग स्किल्स पे फोकस कीजिए पहले, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को सिखा पाओगे। और यहाँ पे बता दूँ आपको, सीखने के पैसे कम मिलते हैं, सिखाने के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। एक कॉलेज में टीचर की सैलरी ज़्यादा होती है, जबकि स्टूडेंट सीखने का पैसा देता है। एक ट्यूशन टीचर भी सिखाने का पैसा लेता है और स्टूडेंट सीखने का पैसा देता है। तो आपको सैलरी तभी अच्छी मिलेगी जब आप लोगों को सिखा पाएंगे, और लोगों को तभी सिखा पाएंगे जब आपने खुद सीखा हो। आप तभी खुद सीख पाएंगे जब आपने ऑब्जर्व किया हो। जो आपने पहले 2 साल दिए हैं ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको काम करने के साथ साथ, मान लीजिए आप फ्रंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो आपने केवल लगेज में ही हेल्प नहीं करनी है, ये भी देखना है कि आपका सीनियर चेक इन कैसे करवा रहा है, आपका सीनियर चेकआउट कैसे करवा रहा है, आपका सीनियर सी फॉर्म कैसे भरवा रहा है। आप मान लीजिए आप किचन में हैं और किचन में आपसे ओनियन कटवा जा रहा है, तो आप देखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि जो ओनियन है वो कौन सा कट का है, किस साइज़ में वो कटता है। आप मान लीजिए F&B में चले गए और वहाँ पे आपसे प्लेटें वाइप करवाई जा रही है, तो आप जानने की कोशिश कीजिए, प्लेट BNP है, हाफ प्लेट है या फुल प्लेट है, इसका साइज़ क्या, कितने डायमीटर का साइज़ होता है, ये हाइबर ग्लास है, ये कितने ऑन्स का होगा, ये आपका विस्की ग्लास है, ये कितने ऑन्स का है। तो ये सब आप जानने की कोशिश कीजिए। आप हाउसकीपिंग में गए, अगर आपसे हाउसकीपिंग में केवल बेड मेकिंग कराई जा रही है, पब्लिक एरिया ही क्लीन कराया जा रहा है, तो आपको एटलीस्ट ये मालूम हो जाएगा कि पब्लिक एरिया में जो टाइल्स लगी है वो कौन सी टाइल्स है, ग्रेनाइट है, मार्बल लगी हुई है या लाइमस्टोन लगा हुआ है। ये लाइमस्टोन लगा हुआ है, इसमें कौन सा केमिकल लगा रहा है, और केमिकल लगा रहा है तो इस केमिकल कितने समय तक रखते हैं इस फ्लोर पे, जिसके बाद ये साइन करने लगता है। तो सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, अगर आप सीखना चाहो तो 2 साल आपको सीखना है, आपको काम भी करना है, साथ में अपने आप को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट लेवल के लिए। वो कब होगा, जब आप अपने सीनियर को देखोगे, सीनियर कर कैसे रहा है, आपका सुपरवाइजर ब्रीफिंग ले रहा है तो ब्रीफिंग कैसे लेता है, उसका एटीट्यूड कैसा रहता है, वो कमांड कैसे दे रहा है, उसकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, वो ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे बना रहा है, वो ड्यूटी रोस्टर कैसे बना रहा है, ये सब आप ऑब्जर्व करो। डेफिनेटली आपको पहले साल में 2 साल के अंदर कोई भी नहीं सिखाएगा। देखो, सिखाने वाला कोई नहीं है, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि चल विजय आजा मैं तुझे सिखाऊंगा, नहीं। जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक आगे आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप मान लीजिए आप एक रूम बना रहे हो और आपने स्टाफ सुपरवाइजर ने बोला कि जोशी ये रूम बना ले, जोशी ने बना लिया और कोई सवाल नहीं किए, तो सुपरवाइजर आपको नहीं सिखाएगा। लेकिन अगर जोशी सुपरवाइजर से सवाल पूछ रहा है कि सर ये जो लिनन है, ये लिनन है क्या, कॉटन है या फिर ये सिंथेटिक है, सर इसका साइज़ क्या होता है, सर ये WC का प्रेशर कैसे चेक करेंगे, ये WC कौन सी है, ये आपकी WC वेस्टर्न कमोड होता है WC का मतलब, या WC का मतलब वाटर क्लोजेट है, सर वाटर क्लोजेट में पानी कितना है सर इसमें। ऐसे सवाल पूछिए, सवाल गलत होंगे, लोग हंसी मनाएंगे, मजाक करेंगे, भूल जाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना टाइम किसी का पास नहीं है कि आपको पकड़ के सिखाए, भैया ये WC है, WC को हम वाटर क्लोजेट बोलते हैं, ये आपकी अमेरिकन WC है, ये आपकी यूरोपियन WC है, ये आपकी ये वेस्टर्न कमोड WC है, कोई नहीं सिखाएगा। आपको सीखना है तो पूछना है। जब आपको भूख लगेगी, आप खाने के लिए आगे जाओगे तो ही आपको खाना मिलेगा। कहने का मतलब है, जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको पूछना है, जब आप पूछोगे तो ही आपको जवाब मिलेगा। तो 2 साल आपको काम करना है और सीखना है अगले लेवल के लिए। 2 साल के बाद भी अगर आपको उस होटल में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो पहले साल तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला 1 साल होता है वो FTC का होता है। FTC के बाद ही आपकी सेकेंड ईयर्स की जो जर्नी है वो डिफाइन की जाती है कि आपको FTC ही रखेंगे या आपको एज ए गेस्ट सर्विस एसोसिएट बनाया जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि 2 साल में आपको वहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको चांस नहीं दिया गया है, तो आप जॉब को चेंज कीजिए और अप्लाई कीजिए सुपरवाइजर के लिए। और सुपरवाइजर के जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है, अपनी लीडरशिप स्किल्स को काफ़ी हाई करनी है, आपको खुद को मोटिवेट रखना है। तो 2 साल के बाद अपने ऐसे सुपरवाइजर जॉब किया, वहाँ भी आपको 1 साल में जॉब चेंज नहीं करनी है, एटलीस्ट आपको 2 साल वहाँ पे करना है। देखो, सुपरवाइजर के बाद एग्जीक्यूटिव पोजीशन बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन GSA के बाद सुपरवाइजर मिलना बहुत टफ होता है। तो आप सुपरवाइजर के बाद कोशिश कीजिए कि वहाँ पे 2 साल इस तरह से काम कीजिए कि आपको उसी होटल में प्रमोशन मिल जाए। आपको नहीं मिल रहा है तो आप 1.5 ईयर या 2 ईयर्स के बाद आप जॉब चेंज कीजिए और एज ए एग्जीक्यूटिव अप्लाई कीजिए। देखो, एग्जीक्यूटिव
कई होटल्स में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को ही टीम लीडर बोला जाता है। कई होटल में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव नहीं रखते हैं, वो सीधे एएम रख देते हैं। सुपरवाइजर का लेवल कहीं नहीं होता है, वो सीधे 2 साल के बाद आपको एज ए टीएल रख देते हैं और टीएल के बाद आप ऐसे 2 साल जॉब करने के बाद ऐसे एएम की अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। आपने 2 साल सुपरवाइजर जॉब किया, उसके बाद आप ऐसे एग्जीक्यूटिव अप्लाई कीजिए। एग्जीक्यूटिव अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ तक, जब तक आपने एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर नहीं पहुँचे हैं, आपको अपने ब्रांड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप कभी भी सिंगल स्टैंड होटल में नहीं जाइए, एक 4 स्टार होटल में नहीं जाइए, 5 स्टार ब्रांडेड होटल में ही जॉब कीजिए, क्योंकि ये आपके सीवी पे वॉल्यूम देगा। मार्केट में आपने किस होटल में काम किया है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले लोग आपका सीवी पढ़ते हैं, आपका सीवी सबसे पहले जाता है। आपने नॉलेज कैसी ही गेन क्यों ना की हो, लेकिन आपके सीवी में वॉल्यूम नहीं होगा तो आपको नहीं बुलाएगा, आपको जानेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो आपकी पहचान आपके प्रोफाइल से करता है। तो आपसे पहले आपका सीवी जाता है, तो सीवी को वॉल्यूम दीजिए, और सीवी को वॉल्यूम तभी मिलेगा जब आपके होटल्स ब्रांडेड होंगे। तो आपने एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जॉब की, एग्जीक्यूटिव में आपने एएम लेवल का काम सीखा। सीखने के लिए देखो, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व कीजिए, जितना हो सकता है उतना ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के साथ साथ अपनी डाउनलाइन टीम को तैयार कीजिए, वो आप पे बिलीव कर सके। देखो क्या होता है ना, आपको डिलीवर हमेशा तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको होटल में 2 साल के बाद उस होटल में प्रमोशन मिले, तो कंपनी भी चाहेगी कि आप अपना डिलीवर तैयार करके रखें। आप ये मत सोचिए कि मैंने इसको काम सिखा दिया तो कल ये मेरी जॉब खा लेगा। आप ये सोचिए कि आपने इसको काम सिखाया, आपने इसको अपने लेवल पे तैयार किया है, तो तभी आप आगे जा पाओगे। जब आप एक अच्छे सुपरवाइजर बनोगे तभी आप अच्छे एग्जीक्यूटिव बनोगे, और आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे तभी जाओगे इस होटल में जब आप अपना एक डिलीवर तैयार कर लोगे। कंपनी यही चाहती है कि मैं तुझे प्रमोशन दे रही हूँ, तो तेरी जगह कौन आएगा। तो पहला सवाल यही होता है, इंटरनल प्रमोशन मिलता है। एक्सटर्नल प्रमोशन कंपनी तभी देती है जब उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो उतने कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उतने हाई पोटेंशियल नहीं है कि उस पोजीशन को ग्रैब कर सके और वहाँ पे काम कर सके। तो आपने एग्जीक्यूटिव किया, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए। देखो, मैनेजर मिलने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं। मैनेजर मिलने के बाद आप चाहे तो अपना ब्रांड चेंज कर लें, लेकिन तब तक आपको अपने ब्रांड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके सीवी में आपका वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 से 6 साल में आप बहुत ही ईजी तरीके से मैनेजर बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब क्यों ना कर रहे हैं। अगर आपने जीएसए से स्टार्टिंग किया है तो 5 to 6 ईयर्स इनफ है, लेकिन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको ऑब्जर्व बहुत करना है, आपको लीडरशिप क्वालिटी पे फोकस करना है। देखो क्या होता है कि 6 साल के बाद आप मैनेजर बनते हो तो कई होटल्स आपको एज ए एचओडी अपॉइंट कर लेते हैं, जहाँ पे रूम फीस कम होती है। ये भी देखा गया है कि हाउसकीपिंग मैनेजर ही किसी होटल में ऐसे एचओडी काम कर रहा है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही किसी होटल में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, सू शेफ किचन लीड कर रहा है, किचन डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, असिस्टेंट एफ&बी मैनेजर या बैंक्वेट मैनेजर एफ&बी डिपार्टमेंट लीड कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है रूम कीज के ऊपर। यहाँ पे आप चाहे तो, अब अगर आप एफ&बी में हैं, आप चाहे तो रेस्टोरेंट चेन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट ऑफिस में हैं तो आप 4 स्टार होटल को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जब तक आप मैनेजर ना बने तब तक आपको अपने किसी भी ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको याद रखना कि सीखना अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्चुअल एचओडी नहीं बने हैं, आप हाउसकीपिंग में ऐसे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर नहीं बने हैं, आप फ्रंट ऑफिस में फ्रंट ऑफिस मैनेजर नहीं बने हैं, आप किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बने हैं, आप एफ&बी में एफ&बी मैनेजर नहीं बने हैं, आप एज ए मैनेजर हो और एक्टिंग एचओडी काम कर रहे हो। तो सेम आपको अपनी लर्निंग को हमेशा फोकस करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे फोकस करना है, साथ में नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको खुद तैयार होना है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिल रही है, आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर एक जगह शेयर करो। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी होटलियर भाई लोग हैं उनके मोबाइल पे ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको हाउसकीपिंग की क्वालिटीज वीडियो मिलेगी। आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम क्वालिटीज वीडियो लेके आता हूँ, ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, जैसा मैंने बोला था, राइट बॉस चूज करना। आपका बॉस कौन है, शकुनी है या भगवान श्री कृष्ण है, ये आपको डिफाइन करना है। अगर आपका बॉस सही नहीं है
तो आप जॉब चेंज कीजिए, आज ही जॉब चेंज कीजिए और राइट बॉस के साथ जॉब कीजिए।